दिसंबर 1945 फ्लोरिडा की सरजमीन से 5 अमरीकी बहरिया के जहाज उड़ान भरते हैं। मामूली ट्रेनिंग मिशन, तजुर्बाकार पायलट, साफ मौसम, सब कुछ नॉर्मल था। 2 घंटे बाद रेडियो पर एक खौफनाक आवाज आती है। हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। कंपास काम नहीं कर रहा। समंदर बिल्कुल अजीब लग रहा है। इसके बाद मुकम्मल खामोशी। 14 आदमी, 5 जहाज, एक लम्हे में गायब। ना कोई मलबा मिला, ना कोई लाश, ना कोई निशान, बस खाली समंदर। ये वाकया दुनिया के सबसे पुरअसरार इलाके की कहानी की शुरुआत था। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक समंदर के बीच में एक इलाका है। 3 नुक्तों को मिलाएं तो एक तकोन बनता है। पहला नुक्ता फ्लोरिडा का शहर मियामी, दूसरा नुक्ता पोर्टो रिको, तीसरा नुक्ता बरमूडा जजीरा। इन तीनों को मिलाने से जो तकोन बनता है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। ये कोई छोटा इलाका नहीं, तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ। इतना बड़ा कि पाकिस्तान का रकबा भी इसमें 2 बार समा जाए। लेकिन ये जगह मशहूर क्यों है? पिछले 100 सालों में इस इलाके से गुजरने वाले दर्जनों जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो गए, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी निशान के। कभी आखिरी पैगाम आता है कि सब ठीक है, अगले लम्हे राब्ता खत्म। कभी राडार से सिग्नल गायब हो जाते हैं, कभी समंदर में तेल का एक धब्बा तक नहीं मिलता। और जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात है, बहुत से वाकयात में मौसम बिल्कुल ठीक था। ये महज कहानियां नहीं हैं, ये हकीकी वाकयात हैं जो फौजी रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले 1964 में एक अमरीकी मुसन्निफ ने इस्तेमाल किया, लेकिन वाकयात तो इससे बहुत पहले से हो रहे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी में लिखा है कि जब वो 1492 में इस इलाके से गुजरा तो उसने कुछ अजीब चीजें देखीं। कंपास की सुई गलत सिमत बता रही थी, आसमान में रोशनी की अजीब लहरें थीं। लेकिन हकीकी पुरअसरारियत 20वीं सदी में शुरू हुई। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक बहुत बड़ा जहाज इस इलाके में दाखिल हुआ। इस पर 306 अफराद सवार थे। वो कभी वापस नहीं आया। ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई तूफान, बस गायब। 1945 का फ्लाइट 19 का वाकया तो दुनिया भर में मशहूर हो गया। 5 बॉम्बर जहाज निकले, कभी वापस नहीं आए। बहरिया ने उन्हें तलाश करने के लिए एक और बड़ा जहाज भेजा, वो भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 जहाज, 27 लोग। 1963 में एक माल बरदार जहाज मरीन सल्फर क्वीन अचानक राब्ते से बाहर हो गया। इस पर 39 लोग थे। आखिरी पैगाम में कहा गया था कि हालात नॉर्मल हैं। फिर खामोशी। 1972 में जर्मनी का एक माल बरदार जहाज अनीटा समंदर में तैरता हुआ मिला, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। खाना मेज पर रखा था, इंजन चल रहा था, लेकिन अमला गायब। ये वाकयात कोई अफसाने नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? साइंसदानों ने कई नजरियात पेश किए हैं। पहला नजरिया मैग्नेटिक एबनॉर्मैलिटी। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहां कंपास जुग्राफियाई शुमाल की बजाय मकनातीसी शुमाल की तरफ इशारा करता है। ये फर्क कई डिग्री तक हो सकता है। अगर पायलट या कप्तान को इसका इल्म ना हो तो जहाज रास्ता भटक सकता है। दूसरा नजरिया गल्फ स्ट्रीम। अटलांटिक में एक बहुत ताकतवर समुद्री धारा बहती है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये इतनी तेज है कि किसी डूबे हुए जहाज का मलबा बहुत दूर ले जा सकती है, इसीलिए शवाहिद नहीं मिलते। तीसरा नजरिया मीथेन गैस। समंदर की तह में जमी हुई मीथेन गैस अचानक फटकर ऊपर आ सकती है। जब ये पानी में घुलती है तो पानी की कसाफत कम हो जाती है। जहाज तैरने की बजाय डूब सकता है, और ये सब चंद सेकंड्स में हो सकता है। चौथा नजरिया अचानक आने वाले तूफान। बरमूडा ट्रायंगल गर्म और ठंडे पानी की धाराओं का मिलाप है। यहाँ मौसम मिनटों में बदल सकता है। एक लम्हे में साफ आसमान, अगले लम्हे 15 मीटर ऊंची लहरें। लेकिन क्या ये नजरियात काफी है? बहुत से साइंसदान कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल कोई खास पुरअसरार जगह नहीं, ये समंदर का एक मसरूफ हिस्सा है।
हजारों जहाज यहां से गुजरते हैं। हादसात की शरह दुनिया के दूसरे इलाकों से ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनकी कोई तशरीह नहीं मिलती। हर गैर हलशुदा वाकया बरमूडा ट्रायंगल के राज को मजीद गहरा कर देता है। फ्लाइट 19 के बाद अमरीकी बहरिया ने कहा कि जहाज ईंधन खत्म होने की वजह से गिरे होंगे, लेकिन आखिरी पैगाम में पायलट ने कहा था कि ईंधन अभी बाकी था। कई वाकयात में इमरजेंसी कॉल का वक्त तक नहीं मिला, जैसे चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया हो। कुछ लोग कहते हैं ये सब कुदरती वजूहात हैं जिन्हें हम अभी समझ नहीं सके। कुछ कहते हैं ये इंसानी गलतियों का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना सादा है तो इतने सारे वाकयात एक ही जगह पर क्यों? बरमूडा ट्रायंगल अब सिर्फ एक जुग्राफियाई इलाका नहीं रहा, ये इंसानी तजस्सुस की अलामत बन चुका है। आज भी जब कोई जहाज या तैयारा इस इलाके से गुजरता है तो लोग सोचने लगते हैं, पायलट ज्यादा एहतियात करते हैं, समंदरी रास्ते इस इलाके को मुमकिन हद तक नजरअंदाज करते हैं। हमारी साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन कुछ राज अब भी हल नहीं हुए। बरमूडा ट्रायंगल ने सैकड़ों किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रियों को जन्म दिया। ये पॉपुलर सकाफत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इन तमाम कहानियों के पीछे हकीकी खानदान है जिन्होंने अपने प्यारे खोए, ऐसे लोग जो कभी घर वापस नहीं आए। आज 2026 में आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में, जब हमारे पास सैटेलाइट है, जीपीएस है, आला मौसमी पेशगोई है, फिर भी बरमूडा ट्रायंगल का राज बरकरार है। कुछ साइंसदान इसे खालिस इत्तेफाक कहते हैं, कुछ इसे कुदरती मवाहिर की पेचीदगी, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ सवाल अब भी बेजवाब हैं। क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई एक पुरअसरार जगह है, या ये सिर्फ इंसानी तखय्युल की तख्लीक है? शायद जवाब इनके दरमियान कहीं छुपा है। एक बात तो तय है, समंदर की गहराइयों में आज भी बहुत से राज मौजूद हैं, और बरमूडा ट्रायंगल उनमें से सबसे दिलचस्प राज है। जिस दिन ये राज खुलेगा, शायद हम कुदरत को थोड़ा और समझ पाएंगे। लेकिन क्या वो दिन कभी आएगा? ये सवाल आज भी समंदर की लहरों में गूंज रहा है।